हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धनबाद इंडियन ट्रेडर। तो चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएससी और बीएससी के जो डेरिवेटिव्स हैं इंडेक्स के, उसके जो है लॉट साइज और एक्सपायरी के बारे में। तो चीज़ों को बहुत सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग लॉट साइज में क्या चेंजेस हुए हैं और एक्सपायरी में क्या चेंजेस हुए हैं। आज एक और अपडेट आया है जस्ट सेबी की तरफ से, और उसमें बताया गया कि लॉट साइज में भी कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। तो पहले हम लोग एक्सपायरी को देख लेते हैं, एक्सपायरी में क्या चेंजेस हुए हैं, फिर हम लोग जो है लॉट साइज में देखेंगे कि लॉट साइज में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। पहले हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं, और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के बारे में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो है यहाँ पे जस्ट आप ऑप्शन चेन में जाएंगे। ऑप्शन चेन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये एक्सपायरी का जो दिख रहा है, यहाँ पे एक्सपायरी लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक्सपायरी में आपको देखने को मिलेगा कि जो बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो 27 नवंबर को बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है। नेक्स्ट एक्सपायरी जो है बैंक निफ्टी में वो आपका 24 दिसंबर को कर दिया। तो बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो जो है अब मंथली हो चुका है। अब जो है बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी को बंद कर दिया गया है, और जो है मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में कर दिया गया है। तो हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी के एक्सपायरी में क्या चेंजेस हुए हैं। तो निफ्टी में जस्ट हम लोग ऑप्शन चेन में जाएंगे, और ऑप्शन चेन में जाने के बाद यहाँ पे इस जोन के पास एक्सपायरी को अगर देखेंगे तो निफ्टी में भी जो है निफ्टी का एक्सपायरी जो है 21 नवंबर को निफ्टी का एक्सपायरी है। उसके बाद जो है 28 नवंबर को एक्सपायरी है, फिर 25 को है, फिर 12 को है। तो निफ्टी के एक्सपायरी में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ये निफ्टी का एक्सपायरी को जो है वीकली ही रखा गया है। तो निफ्टी में जो है आपको हर वीक एक्सपायरी देखने को मिलेगा। तो अगर अगर जो लोग भी एक्सपायरी या हीरो जीरो ट्रेड करते हैं वो निफ्टी में जो है अब अपना किस्मत को आजमा सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी तो अब जो है मंथली हो गया है। तो मंथली एक्सपायरी में आपको कुछ देखने को, मंथ के एंड में ही जो भी कुछ देखने को मिलेगा मिलेगा, नहीं तो फिर आपको वीक में कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन में जाके यहाँ पे देखेंगे एक्सपायरी में, तो फिर निफ्टी का एक्सपायरी जो है वो 26 नवंबर को कर दिया। नेक्स्ट एक्सपायरी 31 दिसंबर को कर दिया। तो फिर निफ्टी के एक्सपायरी को भी जो है मंथली कर दिया गया है। अगर अब फिर निफ्टी में भी जो है आप हीरो जीरो ट्रेड नहीं ले सकेंगे, जब भी लेंगे तो वो मंथ के एंड में ही ले सकेंगे। सेंसेक्स देख लेते हैं। अगर सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स में जो है एक्सपायरी को जो है वीकली ही रखा गया है। यहाँ 22 नवंबर को है, फिर 29 नवंबर को है। तो यहाँ जो है आपको वीकली एक्सपायरी देखने को सेंसेक्स में मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके लॉट साइज के बारे में। जो भी इंडेक्स के डेरिवेटिव्स हैं उनके लॉट साइज में क्या चेंजेस किया गया है। तो ये जो अपडेट्स है सेबी की तरफ से, ये अपडेट जो है अभी कुछ ही घंटे पहले, 10 घंटे 11 घंटे पहले ये अपडेट सेबी की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर एक नंबर में बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के जो पहले लॉट साइज हुआ करता था वो 25 हुआ करता था। अब निफ्टी के 50 का लॉट साइज जो है 75 हो गया। अगर दो नंबर में बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 हुआ करता था, अब जो है ये 30 हो गया है। अगर बात करें अगर बात करें तीन नंबर फिर निफ्टी की, तो फिर निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 हुआ करता था, अब जो है वो 65 हो गया है। सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स का जो है लॉट साइज जो है वो 10 हुआ करता था, अब वो 20 हो गया। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस पर दिक्कत कहाँ आने वाली है। जो छोटे ट्रेडर है जिन जो 5000 10,000 लेके आते थे या 15,000, उन लोगों को ही दिक्कत होने वाली है। जो बड़े ट्रेडर हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी छोटे ट्रेडर है उनको अपना अमाउंट थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा अगर उनको ट्रेडिंग सीखना है तो चलिए ये समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग अगर जब 25 हुआ करता था तो हम लोग कितना पैसा लगता था, और 75 होता था तो हम लोगों को कितना पैसा लगने वाला है। तो मान लीजिए कि निफ्टी 50 में जो है 100 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो 25 इंटू अगर 100 करते हैं तो जो हो जाता है 2500 यहाँ पे। बट अगर 75 हो जाता है तो अगर इंटू 100 करेंगे यहाँ पे तो फिर आपको हो जाएगा 7500। तो जिनके पास 2500 रुपये हुआ करता था वो ट्रेड इनिशिएट कर लेते थे, उनको ट्रेड करने का मौका मिलता था। लेकिन अब उन लोगों को जो 2500 लेके आते थे उनको अब जो है 7500 रुपये, मतलब 7500 रुपीज़ लाना पड़ेगा। इसी तरह से आप बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मान लीजिए कि 100 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो इनको जो है अगर इसको इंटू करेंगे 100 से, तो यहाँ पे जो है 1500 रुपये का ज़रूरत पड़ता था बैंक निफ्टी में। अब अगर इसको जो लॉट साइज 30 कर दिया गया है, तो अब जो है इनको जो है 100 के लिए जो है यहाँ पे 3000 का ज़रूरत पड़ेगा। इसी तरह फिर निफ्टी में है, अगर मान लीजिए इसका 100 चल रहा है स्ट्राइक प्राइस, तो यहाँ पे जो है हम लोग को 100 करने से 2500 रुपीज़ लगता था। अगर यहाँ पे 65 कर दिया है तो फिर हम लोग को जो है 6500 रुपीज़ लगने वाला है।
सेम सेंसेक्स में भी है। यहाँ पे अगर 100 चल रहा था तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ लग रहा था। अब यहाँ पे अगर 100 कर देंगे तो यहाँ पे जो है इसका डबल हो जाता, 2000 रुपीज़ लगने वाले हैं। होप सो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि आपको अब नेक्स्ट ट्रेडिंग में कितने पैसे लगने वाले। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलर की। ऑप्शन सेलर के लिए अगर एक लॉट में मान लीजिए कि 7 लाख रुपया जो है लगता था ऑप्शन सेलर को एक लॉट सेल करने में, अब जो है उन लोग को 2,10,000 का जो है मार्जिन लेके चलना होगा। मतलब अब जो है 7 लाख मतलब 9 लाख जो है 9,10,000 रुपये के उन लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है एक लॉट के लिए। क्योंकि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।